हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। जनरल साइंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां हम रोजाना ये लेक्चर लेकर आते हैं और 20 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के डिस्क्रिप्शन के साथ हम करते हैं। मात्र 10 मिनट में हम परीक्षा की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस के सभी प्रश्न यहाँ पर हम करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। ये अध्ययन करने का बिल्कुल नया तरीका है जो हमने स्टार्ट किया है। पहला प्रश्न अपना है, इनमें से कौन सा शब्द प्राकृतिक रूप से उर्वरक के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, उर्वरक, सबसे पहले आपको ये देखना है उर्वरक क्या होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक। दोस्तों, दो प्रकार के उर्वरक होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। कृत्रिम जो होता है जैसे यूरिया वगैरह खाद आते हैं ना, कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक जो प्राकृतिक हमसे मिलते हैं, जैसे बायो बनाते हैं ना हम गोबर से, इनसे, वो प्राकृतिक होता है। तो इस शब्द को कहा जाता है, जो जो है प्राकृतिक उर्वरक के लिए तैयार करते हैं हम, उसे कहा जाता है मेन्योर। और ये क्यों यूज किया जाता है ये मैं आपको बता दूं। खेती के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब ज़्यादा बार खेती की जाती है, एक ही खेत में लगातार 10 साल से खेती हो रही, तो उसके रासायनिक गुण जो है मिट्टी के वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए उर्वरक का हमें यूज करना पड़ता है। अगला प्रश्न अपना है, किस तत्व के साथ पानी आने पर आग लग सकती है। दोस्तों, ये प्रश्न अगली जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बता दिया था कि सोडियम जो होता है अपना Na होता है, और Na जब H2O से मिलता है तो उसमें हाइड्रोजन निकल जाती है, NaOA बन जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती Na प्लस H2O, तो इसमें NaO बन जाता है प्लस H2 निकल जाती है। ठीक ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि ये भी 2 लेना पड़ता है, इसको आप सरलीकृत कर लीजिएगा, वो बात अलग है। तो H2O जब निकलता है तो यहाँ से क्या निकलती है अपनी, जब ये अभिक्रिया होती है आपने देखी, H2 निकलता है इससे। और ये बेसिकली H2 क्या होती है अपनी, हाइड्रोजन होती है। अब हाइड्रोजन जब जल्दी से निकलेगी तो आग की फॉर्म में वो निकलती है, इस वजह से उसमें आग लग जाती है। आप समझ में आया ना कैसे लगती है, मैंने एक कारण भी आपको बता दिया। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये होता है अपना Na। समझ में आ गया? Na समझ में आया? Na के बाद हम क्या करते हैं, प्लस उसमें H2O मिलाते हैं। H2O पानी है, पानी मिलाना है अपने को। अब यहाँ पर हम ये 2Na ले लेते हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि इसको अपन को सरलीकृत करना है, इसको करते हैं ना सरलीकृत। तो ये 2H2O अपन ने यहाँ पे ले लिया। तो जैसे ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे 2NO बन जाएंगे। समझ में आई? और फिर क्या निकल जाएगा, H2 अपना निकल जाएगा। तो ये H2 जो निकली, H2 क्या है यहाँ पे, H2 ये है हाइड्रोजन। भाई H2O में एक ऑक्सीजन, आपका 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही तो होता है, तो इसे ही आग कहते हैं। जो आग निकलती है ना, वो बेसिकली हाइड्रोजन ही होती है। तो हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील फॉर्म में निकलती है, जिस प्रकार से अपने LPG होती है उसको जलाने में निकलती है ना, उस प्रकार से निकलती है हाइड्रोजन। कभी आपने देखी हो तो इस प्रकार से प्राकृतिक गैसें जहाँ पे निकलती है वहाँ पे कभी कभी हाइड्रोजन भी निकल जाती है, तो वो जलने लग जाती है। ये है जो सोडियम होता है, तो पानी मिलाते हैं उसमें हाइड्रोजन निकल जाती है, तो उससे आग लग जाती है। समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न अपना है, इनमें से कौन सा उर्वरक का काम करता है। दोस्तों, यूरिया है, आप सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं। उर्वरक का काम करता है, कट्टे आते हैं खाद के। तंबाकू सेवन, धूम्रपान करने वालों में से इनमें से किस बीमारी का अंदेशा होता है। दोस्तों, फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर इसका ये है। मोटापा किस कारण होता है। दोस्तों, मोटापा होता आवश्यकता से अधिक खाने से। सही टाइम से वर्कआउट नहीं कर पाना और आवश्यकता से अधिक खाना भी मोटापे के कारण हो सकता है। इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय प्राणी है। दोस्तों, अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है। बाकी सब जहाँ लिखे हुए हैं, केचुआ, सांप, हाइड्रेट, ये हाइड्रा, ये सब बहुकोशिकीय प्राणी है। प्राणी यानी जीव होता है, समझिए आप। इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों, आंवला जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी जो है आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। आंखें खराब है तो आंवला खाओ। और इस प्रश्न का आंसर भी आपको आंवला से मिलता है, क्योंकि सी जो है आंवला में बहुत ज़्यादा होती है। इनमें से कौन सा जीव रेप्टाइल है। दोस्तों, छिपकली रेप्टाइल है। अब रेप्टाइल की बात मैं बता दूं, रेप्टाइल किसे कहते हैं। रेप्टाइल गेंडा नहीं हो सकता, कंगारू नहीं हो सकता, हाथी नहीं हो सकता। रेप्टाइल उसे कहते हैं। कई बार क्या आप ऐसे प्रश्न कर लेते हो और आपका गलत होने का चीज ये होता है कि आप रटते हो, रटे मत। रेप्टाइल हम कहते हैं सरीसर्प। नाम सुना, सरीसर्प। वो जीव जो जमीन को छूकर चलते हैं, जैसे मान लो छिपकली पूरा शरीर जमीन के छूता है ना इनका। जैसे सांप है, जैसे गिरगिट है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो अपने जो चीतल आती वो है। बहुत सारे जीव हैं, एलिगेटर है, तो उन्हें हम रेप्टाइल कहते हैं। अगर मैं बात करूं, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता। और अंग्रेजी तो बहुत सिंपल लैंग्वेज, जैसे मान लो
कि अपन को सोडियम ही ले लेते हैं एक एग्जांपल। ये तो अगर प्राणी नहीं है, ये एक पदार्थ है, इसका नाम क्या है? सोडियम। तो अब इसको हम, वैसे तो इसको साल्ट कहते हैं, सोडियम को इंग्लिश में तो साल्ट कहते हैं ना, सोडियम किस में कहते हैं? लैटिन भाषा में। तो जितने ज़्यादा नाम है ना वो सब लैटिन भाषा में ही होते हैं, लैटिन भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न अपना है, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंध रखती है? दोस्तों, रक्त और लोहे यानी कि आपके जो शरीर है उसमें जो रक्त होता है उसमें मात्रा होती है लोहे की, लोहे की मात्रा आयरन की होती है। तो ये संबंधित है बिस्मार्क से। क्या याद रखना है आपको? बिस्मार्क से, नहीं हिटलर से है, नहीं गैरिबाल्डी से है, नहीं नेपोलियन से है। ये किससे? बिस्मार्क से। याद करने वाला प्रश्न है, आपको याद करना पड़ेगा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था मंतेस्क्यू ने। क्या नाम था उनका? मंतेस्क्यू ने। इन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था, पृथक्करण, इससे अलग अलग तत्वों की शक्ति के बारे में अध्ययन किया था इन्होंने। पौधों के सांस लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं, यानी कि पौधे सांस कैसे लेते हैं? फूलों के द्वारा, एक जड़ के द्वारा, एक डंठल के द्वारा। दोस्तों, पौधों का जो एक उनके अंदर होता है स्टोमेटा, उसके द्वारा वो सांस लेते हैं, और ये दिखाई नहीं देते हैं कि कब सांस ले रहे हैं कब नहीं ले रहे हैं। जैसे आपका भी पता नहीं चलता ना, इंसानों का तो चल जाता है खैर इतना इजीली, बाकी पौधों का दिखाई नहीं देता है। तो इसका नाम आपको याद रखना है स्टोमेटा। बीज अपना भोजन प्राप्त करता है। दोस्तों, बीज अपना भोजन रंध्र से प्राप्त करता है। बीज जो होता है वो जमीन के अंदर जब बोया जाता है तो वहां से रंध्र से वो प्राप्त करता है ना। अब इसमें देखो, ऑप्शन को देख के आप गलत निकाल सकते हैं। जब वो बीज है तो भाई उसके जड़ कहाँ से आएंगे, डंठल कहाँ से आएंगे, पत्तियां कहाँ से आएंगी? तो ये तो तीनों ऑप्शन गलत है, इसका तो आंसर वैसे ही सी हो गया। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है शुष्क सेल में एनोड। एनोड और कैथोड दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों टर्मिनल होते हैं जिनको कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। BCG नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है? दोस्तों, शीतला एक रोग होता है, उसमें BCG नामक दवाई का प्रयोग होता है। आजकल क्या, बहुत दिनों से गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत ज़्यादा चला रही है प्रोग्राम, ताकि इसको ख़त्म किया जा सके, किसी बच्चे में ये ना हो। इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रोप हो? दोस्तों, कार्बन का एलोट्रोप यानी कार्बन का अपर रूप भी इसे कह सकते हैं। तो कार्बन का अपर रूप कौन है? हीरा। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? दोस्तों, वरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। और ये 7th 8th क्लास की बातें आपको याद होगी, और नहीं भी है तो इतना वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाती है। हरा रंग यानी वरुण। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो हमारे भोजन को नष्ट कर देता है। दोस्तों, फफूंदी जो है अगर आपके भोजन में लग जाए तो वो भोजन बचेगा क्या? वो एकदम खा के उसको बदबूदार बना देती है। तो हमारे भोजन को फफूंदी जो है बिल्कुल ही नष्ट कर देती है। किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कार्बन। दोस्तों, एक होता है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और एक तो होता है आपका NO, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, समझ गए आप। और एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसे हम कहते हैं H2O। जब ये दोनों मिलते हैं, अब ध्यान से देखिए सभी क्रिया को, NO प्लस H2O, ये दोनों मिलते हैं तो आपका क्या होता है? अम्लीय वर्षा, अम्ल निकल जाता है इनमें से। तो इस प्रकार से दोनों आंसर इनके सही होंगे, आंसर A और आंसर B दोनों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एक छोटा सा ट्रिक आपको और दे देता हूँ, जब भी किसी के साथ में O आए तो वो मोनो हो जाता है, 2 बार आए तो वो डाई हो जाता है, 3 बार आए वो टेट्रा हो जाता है। जैसे ये क्या है, इस फॉर्मूले का नाम हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जहां पे मैं लिखता हूं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिख दिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने ये नहीं लिख के ये लिख दिया, तो कार्बन ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पे 4 लिख दिया कार्बन टेट्राऑक्साइड, और 4 की जगह मैंने कर दिया 5, तो कार्बन पेंटाऑक्साइड। इस प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? NO। अब इस N को सोडियम की तरफ मत ले जाना, सोडियम अलग चीज है। पिताजी पिताजी होते हैं, बेटाजी बेटाजी होते हैं, हालांकि आंख नाक कान सबके एक ही होते हैं ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा दिमाग लाइए, साइंस का पार्ट समझ में आया। NO कैसे हुआ? अब यहाँ पे था सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया H2O, ठीक है। आगे अपना है
पसीना एक जलीय द्रव है जो किस ग्रंथि से निकलता है? दोस्तों श्वेत ग्रंथि होती है, आपको याद होगा, उससे ये निकलता है। तो ये आज का हमारा पूरा लेक्चर यही समाप्त होता है। हमारे साइट पे जाकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। हमने आपको एक बात और बताई थी, हमारे साइट में एक नई चीज़ और स्टार्ट हुई है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस के क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछे जाता है, इसके लिए डी गुरुजी ने बहुत ही अनोखा प्रयोग किया है। दोस्तों यहाँ पे हमारे साइट में आपको बहुत सारे जनरल साइंस का प्रश्न जो है एक कैप्सूल के रूप में मिलेंगे। इसमें तमाम प्रकार के प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं, बहुत सारा ये मटेरियल है। आज के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका आंसर आपको खुल जाएगा। आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ये है, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। बहुत आप इनको जाकर एक्सेस कर लीजिएगा। हड्डी टूटने में पुनः कैसे जुड़ती है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जानने की जिज्ञासा भी हो सकती है। आपको नहीं, आपके छोटे भाइयों को, बहुत से स्टूडेंट को प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। तो जनरल साइंस के तमाम प्रश्न आपसे यहाँ डिस्क्राइब करके से बताया गया है।